अल्पसंख्यक में 80% जो है मुसलमान ही है, और वो मुसलमान नाम डरते हैं, खास करके बीजेपी की वजह से डरते हैं कि कहीं हमारा वोट ना इधर से खिसक जाए, इसलिए वो मुस्लिम नाम और वोट चाहिए 20%। उनकी अगर वो हैं 10% और मुसलमान है 20% और मुस्लिम नाम नहीं लेना चाहते, अरे वो अपने खुद नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रदय दस्तक में आपका साथी संदीप बघेल। जैसा कि आज यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रदय पार्टी एवं AIMI पार्टी एवं अपना दल कमेरावादी की जो है सह संयोजक बैठक रही है, और यहाँ पर जो बहन पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब जी के द्वारा एक PDM न्याय मोर्चा का गठबंधन बनाया गया था। इसी को लेकर यहाँ पर चुनावी चर्चाएं होती रहती हैं, और आज इसी चुनावी चर्चा को लेकर यहाँ पर एक छोटी सी बैठक हुई है। तो हमारे साथ में राष्ट्रदय पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं IMI पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अपना दल कमेरावादी के जिला अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर आपका जो PDM बना है, ये PDA से कैसे जंग करेगा। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन साहब और उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल जी और मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम PDM रखा है। और दरअसल ये जो PDA बनाए थे उसमें उन्होंने एक को बहुत भ्रमित कर दिया था। ऐसे वो आगरा भी कहते थे और अल्पसंख्यक भी कहते थे, और हमारे अखिलेश जी जो है मुसलमानों का 20% वोट लेकर मुसलमान नाम रखने में भी संकोच करते थे, इसलिए ये PDM बनाया गया है। और PDM जो है एक नया इतिहास रचेगा। बहन पल्लवी पटेल जी ने मौर्य जी को हराकर एक उप मुख्यमंत्री को हराया था, लेकिन उनको 3 सीट भी अखिलेश जी देना नहीं चाहते थे। जहाँ पे 20% मुसलमानों को वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें 1 सीट भी नहीं देना चाहते। इसी तरह उदय पार्टी को भी 1 सीट नहीं देना चाहते, इसलिए PDM एक महत्वपूर्ण न्याय मोर्चा बनाया गया है, और इंशाअल्लाह ये एक अचानक एक अचंभित रिजल्ट निकालेगा। तो सर, PDM मोर्चा बनाया गया है, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये मेन चीज़ है कि मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है, जिन्हें अधिकार नहीं मिला, वंचित समाज की लड़ाई लड़ रही है, दलित समाज की लड़ाई लड़ रही है, पाल समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा उनको न्याय मजबूती, और न्याय तब तक न मिलेगा जब तक कि सत्ता की चाबी न मिलेगी। जब हमें टिकट न दिया जाएगा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो कैसे हमें न्याय मिल पाएगा। जैसा कि सर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जो PDM बनाया गया है PDA की नकल की गई है, तो उन्होंने कहा कि जैसा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमने बनाया था, तो उसको पिछड़ा दलित मुसलमान करके बना दिए हैं वो लोग। तो आखिर अल्पसंख्यक और मुसलमान में क्या फ़र्क है? तो इस पर आप क्या कुछ कहें? अल्पसंख्यक में देखिए, अल्पसंख्यक में 80% जो है मुसलमान ही है, और वो मुसलमान नाम डरते हैं, खास करके बीजेपी की वजह से डरते हैं कि कहीं हमारा वोट ना इधर से खिसक जाए, इसलिए वो मुस्लिम नाम और वोट चाहिए 20%। उनकी अगर वो हैं 10% और मुसलमान है 20% और मुस्लिम नाम नहीं लेना चाहते, अरे वो अपने खुद ही कौम की नहीं लड़ाई लड़ने पा रहे, यादवों की लड़ाई नहीं लड़ने पा रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल अपने मुख्यमंत्री काल में खूब लूटपाट मचाए और जेल भेज दिए आजम खान को, और अपने डर की वजह से वो एम रखना बहुत उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए ये जो PDM न्याय मोर्चा बना है, ये असली रिजल्ट दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम कासिम सिद्दीकी है। तो आप कहाँ से? यही फतेहपुर AIMIM पार्टी का जिला महासचिव हूँ मैं। तो जो PDA है PDM मोर्चा बना है आपका राष्ट्रीय पार्टी और AIMI पार्टी एवं अपना दल कमेरावादी को लेकर के, तो क्या कुछ नया करने वाले हैं? किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे ही खास होते हैं चुनाव के लिए? सबसे पहले मुद्दा यही होगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। आज ये देख लीजिए, हिस्सेदारी जितनी भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज हैं, लोकसभा की 80 सीटों में हमारी वोटों के बदौलत
आप विधानसभा पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं, लेकिन हमें टिकट कहाँ दिया जाता है आप ये बताइए। दलित समाज को टिकट कहाँ दिया जाता है ये बताइए। मुस्लिम समाज में किसी को यादव समाज को टिकट दिया जाता है। ऐसे आप देख लीजिए मुरादाबाद देख लीजिए, एसटी हसन साहब को टिकट काट दिए। सिटिंग एमपी है, क्यों काट दिया आपने? वहाँ से रुचि यादव को आपने टिकट दे दिया और फिर बातें बोलते हैं कि मतलब ये भंडाफोड़ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। आपकी अखिलेश यादव जी, ये 24 से नहीं, ये 27 का भी यहीं से पत्ता क्लियर हो जाएगा और 24 तो खत्म ही हो चुका है उनके लिए। अब ये जो शोषित वंचित समाज जितनी भी पार्टियां हैं सब एकत्र होकर के नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम कर रही हैं। जैसे ये बोलते हैं कि हम बीजेपी को रोकने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जितनी पार्टियां रोकना चाहती हैं उनको हिस्सेदारी देने से मना कर रहे हैं। तो आप कैसे रोकेंगे बताइए आप? अगर बीजेपी के हमें आप बी टीम कहते हैं तो हम औरंगाबाद में 4 बार के सांसद को हमने बीजेपी को हराया है, तो बी टीम कैसे हम हो गए? हमारे मुरादाबाद में अभी चेयरमैन जो जीते 24,000 वोटों से लीड किए, कैसे जीते? तो हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। फिरका पर जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो रोकना नहीं चाहती, उनको फायदा पहुंचाना चाहती हैं और बदनाम हमें करती हैं, अपने हार का ठिकरा हम पे फोड़ देती हैं। तब ये कुछ चलने वाला नहीं है। पूरी आवाम जान चुकी है, पूरे मुस्लिम हो, वो शोषित वंचित समाज, जितने भी समाज सब लोग जान चुके हैं। अब ये पीडीएम की लड़ाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन पल्लवी पटेल जी की नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको आगे दिल्ली हो या विधानसभा हो, इसको आगे लेकर चलने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? विद्या प्रसाद पटेल, अपना दल के जिलाध्यक्ष। अपना दल की बात करें तो यहाँ पर आपके ही समाज से, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने भी आपके समाज का जो प्रत्याशी उतारा है, और बात करें तो सपा ने अभी तो प्रत्याशी उतारा नहीं है, और बात तो चल रही है कि हो सकता है डॉक्टर साहब को सपा भी प्रत्याशी घोषित कर दे। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका समाज आपके साथ रहेगा कि जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेगा? और बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का आपके समाज की जो पल्लवी पटेल जी की बहन है अनुप्रिया पटेल जी, उनका भी गठबंधन है। तो क्या आपका समाज जो है आपकी पार्टी का साथ देगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा? और फतेहपुर की खासकर बात की जाए तो आपका समाज क्या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का साथ देगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपने ये पूछा हमसे कि आपका अपना दल जो है उसमें पल्लवी पटेल जी पीडीएम मोर्चे में हैं और एनडीए गठबंधन में अनुप्रिया जी हैं। तो हमारा समाज जो है 17-14 से शुरुआत हुई है एनडीए गठबंधन में। इसके बाद शुरू होने के बाद आज चल रहा 24 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये। तो इन्होंने आज तक हमारे समाज को क्या भागीदारी दिलवाने का काम किया है अनुप्रिया पटेल ने? क्या 2 सीट के विधायक एमपी बन जाने से क्या पूरे समाज का हित हो जाएगा? पल्लवी पटेल ने जो ये मोर्चा बनाया है, जिस भी समाज के, पिछड़े समाज को, दलित समाज को और मुस्लिम समाज को, जो समाज रह गया है, जिन समाज को कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, ये मोर्चा उनको हिस्सा देगा। इसी के तहत पीडीएम मोर्चे को लोग वोट देंगे, अनुप्रिया के पक्ष में वोट नहीं जाएगा। और बात की जाए तो यहाँ पर जो है बसपा बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी, बसपा बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में गठन हुआ तो उन्होंने नारा दिया था कि हम 15 और 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जब उनकी बढ़ोतरी हुई, उनके विधायक बनना शुरू हुए, तो उन्होंने सर्व समाज का नारा दिया। सर्व समाज का नारा देने के बाद तक उन्होंने सर्व समाज को या बैकवर्ड समाज को या मुस्लिम समाज को क्या देने का काम किया है? अभी मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के ऊपर अभी मुख्तार अंसारी जी को जहर देने का काम किया गया। अतीक अहमद जी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उत्तर प्रदेश का कि चाहे बहुजन समाज के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, अभी आजम खां के जी के ऊपर अत्याचार चल रहा है। आज तक कोई समाजवादी पार्टी का नेता या बहुजन समाज पार्टी का नेता या कांग्रेस का नेता कोई बोलने का काम किया है क्या? इसलिए मुस्लिम समाज भी
पिछड़ा समाज भी, दलित समाज भी सब पीडीएम न्याय मोर्चा को वोट देने का काम करेगा। और ये पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर कोई सरकार हमारे भारतवर्ष में नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर 2 बार से जीती हुई प्रत्याशी रही साध्वी निरंजन ज्योति जी, उसका आप कैसे मुकाबला करेंगे इस बार में पीडीएम को लेकर के? पीडीएम न्याय मोर्चा जो है, जो हमारी वंचित समाज के लोग हैं, 2 बार से एमपी होंगे। जब 2 बार से एमपी हैं और केंद्रीय मिनिस्टर हैं, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में इनका न कहीं काम दिखाई देता है, न जनता से मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अगड़े लोग इनके ऊपर हावी रहते हैं। ये अगड़े समाज का ही काम करते हैं। इस आधार पर जो वंचित समाज है, ये पीडीएम न्याय मोर्चा को वोट देगा, न कि साध्वी को वोट देगा। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब फतेहपुर से अब की बार पीडीएम न्याय मोर्चा का सांसद बनाना तय है। धन्यवाद।